हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास जो एक कागज़ का ये हवाई जहाज़ बनाया गया है, इसे कुल 5 भाग हैं। तो पांचों भागों को हमने अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इन सभी भागों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वही कागज़ का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हम भाग पहले का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो भाग 1 जो है वो त्रिभुजाकार है। जो दो बराबर भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, और जो नीचे जो बराबर नहीं है भुजा वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारे पास पहले भाग की त्रिभुज है। इसमें ये भाग पहला है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये हमें जो सबसे नीचे देखिए जो 3 नंबर भाग है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुजाकार भाग 1 में हम a मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, इसको a मान लेते हैं। b हमारे पास 5 सेंटीमीटर और c को भी हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये भुजा हमने ये a मानी है, ये b मान ली और ये हमने c मान ली। अब हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें s चाहिए, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। तो हमारे पास a का मान कितना है, 1, b का मान 5 और c का मान भी 5 है, डिवाइड में 2। तो ये हमारे पास आ गया 11/2 सेंटीमीटर। तो ये s का मान आ गया। त्रिभुजाकार भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे हम। तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s का मान है हमारे पास 11/2, हम रख देते हैं यहाँ पे, और s है 11/2 माइनस a का मान कितना है, 1 यानी 1। तो s का मान हमारे पास 11/2 और b का मान 5, फिर s का मान 11/2 और c का मान भी क्या है हमारे पास 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 11/2, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 11 माइनस 2 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम 2, तो 11 माइनस 5 के 2 से 10। तो इसी प्रकार इसमें 11 माइनस 10/2 हो जाएगा। तो 11/2, 11 में से 2 गए 9, 9/2, 11 में से 10 गए 1/2 गुणा में 1/2। तो 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आ गया, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 वर्गमूल 11। 3/4 वर्गमूल 11 का मान होता है 3.32। ये आप निकाल के देख सकते हैं, या आप सीधा वर्गमूल 11 लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 गुणा में 332/100, ये 4 से कट गया, 800 के 32 और 4 3 12। तो आ गया 3 3 9, 8 3 24/100। तो ये आ गया 2.49 आएगा। तो इसको हम 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। पहला भाग है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयताकार भाग 2 के अंदर लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। आयताकार भाग 2 की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आयताकार भाग 2 का क्षेत्रफल
आयताकार भाग 2 का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो यह आ गया हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चित्र में आप देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार भाग 4 और त्रिभुजाकार भाग 5 दोनों की जो विमाएँ हैं वो बराबर हैं। ये त्रिभुजाकार भाग 5 है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी गई है लंबाई और ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुजाकार भाग 5 और त्रिभुजाकार भाग 4 जो है दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्योंकि इन दोनों की विमाएँ क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम भाग 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उतना ही क्षेत्रफल भाग 4 का होगा। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुजाकार भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर है 1/2। तो आधार 1.5 है और जो लंब है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 कट गया 3 पे, तो ये कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो समकोण त्रिभुजाकार भाग 5 का जो क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल किसका है, भाग 4 का है। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुजाकार भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर है भाग 5 का क्षेत्रफल। ये भाग जो 5 जो त्रिभुजाकार है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो भाग 5 का क्षेत्रफल है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार भाग 5 और भाग 4 का क्षेत्रफल क्या है, वो समान है, क्योंकि इन दोनों भागों के जो विमाएँ हैं वो क्या हैं, समान हैं। अब आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो एक समलंब के आकार का है। कागज़ के जहाज़ का भाग 3 जो है ये एक समलंब आकृति है, यानी समलंब ABCD है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में संगत ऊंचाई होता है। अब हमें इसकी जो ये लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और ये हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो हमें समांतर भुजाओं की लंबाई तो दी हुई है, लेकिन इसकी संगत ऊंचाई जो है वो हमें मालूम नहीं है। ये इसकी संगत ऊंचाई है CE क्या है, समलंब की संगत ऊंचाई है, ये हमें मालूम नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए हम AD के समांतर शीर्ष C से एक समांतर रेखा खींचते हैं। ये हमारे पास CF एक समांतर रेखा है AD के। अब AD समांतर है FC के और AF समांतर है CD के। तो AFCD क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी है। सो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 1 सेंटीमीटर आ गई AF, और CF भी क्या आएगी, क्योंकि AD के बराबर है तो ये भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। समलंब ABCD में AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, DC बराबर 1 सेंटीमीटर है, AD बराबर 1 सेंटीमीटर है, और BC बराबर भी कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। CF समांतर AD हमने खींची। तो इस प्रकार CF समांतर AD है और AF समांतर DC है, तो चतुर्भुज AFCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर AFCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए AF बराबर है DC, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, बराबर DC बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और CF जो है CF बराबर है AD, वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। FB बराबर है AB माइनस AF,
ए बी माइनस ए एफ, तो ए बी हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 2 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब एफ बी भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर और एफ सी भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बी सी एफ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। तो हमारे पास कितना दिया गया है, वर्गमूल 3/4 और इसकी भुजा क्या है, सारी भुजाएं क्या हैं, एफ बी भी हमने 1 सेंटीमीटर निकाली है, बी सी की लंबाई 1 सेंटीमीटर और सी एफ भी 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा में 1, तो ये हो गया बराबर वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज बी सी एफ के अंदर सी ई क्या है, लंब है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो त्रिभुज बी सी एफ में सी ई लंब एफ बी है, हमने खींचा, लंब हमने खींचा है ये, तो सी ई लंब एफ बी खींचा, तो इस प्रकार माना सी ई बराबर एच सेंटीमीटर है। अब हम त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा में संगत ऊंचाई, यानी ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है इसका, एफ बी है, गुणा में ऊंचाई कितनी है सी ई, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 गुणा में 1 गुणा में एच, तो ये कितना आ गया 1/2 एच सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल आ गया। तो हमने त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 निकाला है, तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से, तो 1/2 एच बराबर है वर्गमूल 3/4, ये बराबर है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/4 गुणा में 2, तो ये 2 से 4 कट गया, तो इसका अब वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, बटे में 2 है सेंटीमीटर। एच का मान आ गया 1.732/2 सेंटीमीटर। तो अब हम समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास जो है वो कितनी है, एच है, एच इसकी संगत ऊंचाई है, वो कितनी है हमारे पास 1.732/2 है। और समांतर भुजाएं क्या हैं, ए बी और डी सी है, तो ए बी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर और डी सी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 × 1 गुणा में 1.732/2, तो यह 2 × 1 कितना हो गया 3, 3/2 गुणा में दशमलव हटा दो 1732 बटे में 2 गुणा में 1000, तो इसको काट देते हैं हम 2 से, तो 8 दूनी 16 और हमारे पास 13 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और ये 2 से फिर कट गया 433 आ जाएगा 1.299 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने भाग 3 में जो समलंब ए बी सी डी दिया हुआ था उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया जो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हमने जो कागज़ के ऊपर हवाई जहाज़ जो बना हुआ है उसके सभी भागों का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो सभी भागों के क्षेत्रफल का जो योग है
वही कागज़ का क्षेत्रफल है। कागज़ का कुल क्षेत्रफल सभी भागों के क्षेत्रफलों का योग। कागज़ का कुल क्षेत्रफल बराबर है भाग 1 का क्षेत्रफल जमा भाग 2 का क्षेत्रफल जमा भाग 3 का क्षेत्रफल जमा भाग 4 का क्षेत्रफल जमा भाग 5 का क्षेत्रफल। तो भाग 1 का क्षेत्रफल हमने निकाला है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाग 3 का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 4 और 5 का बराबर था क्षेत्रफल, वो था 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 2.5 और 6.5 हमारे पास हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.5 और 4.5 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको आगे जोड़ दिए, 9 और 9 कितना 18 और 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास लगभग आ गया। तो लगभग कागज़ का कुल क्षेत्रफल 19.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग है, यानी अप्रोक्सीमेट है ये। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया। अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया है।